with us Mr. Dhananjay Suryavanshi, who is a pharmacist and yoga therapist. He will be delivering a session on stress management. Sir is a Karyakarta of Vivekananda Kendra since last 25 years. He is working as a full-time Karyakarta. He has worked as a Vyavasthapak of Vivek Vichar, a Marathi magazine of Vivekananda Kendra, Kanyakumari. He conducts Yog Shibers all over Maharashtra. He has a medical experience of 20 years. He has introduced yogis meditation classes with the motto Yoga, the way of life since 2015. And then onwards, he is conducting Yog Nidra Shibers, Onkar Dhyan Shibers all over Maharashtra, specifically for the patients suffering from various problems like asthma and cancer. He also delivers lectures on various topics and aspects of yoga. He is conducting a yoga diploma courses in Solapur University, Maharashtra from last 3 years. He have a study on Vivekananda and Ramraksha literatures, and he is writing daily articles on yoga as Yog Deep in newspaper. He is serving a motto to serve the humanity with yoga, the way of life. So I request all the participants to attend this session very sincerely, which will be helpful for all of us to relieve the stress which we are having in our day-to-day life. So over to you, sir. We can have the session. All are eagerly waiting for you to start the session. धन्यवाद दीदी। सभी को प्रणाम, सुप्रभात। जब मैंने बोला सुप्रभात तो आपको थोड़ी सी हंसी आ गई होगी। अभी तो हम डे बाय डे ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ऐसे बोलते हैं, हाय हेलो, राम राम, सुप्रभात, ऐसी चीजें हम भूल रहे हैं। ये भी एक स्ट्रेस का कारण है कि हम थोड़ा सा संस्कृति से पिछड़ रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट फर्स्ट वर्ड अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट। व्हाट इज स्ट्रेस? तो ये स्ट्रेस बताने के पहले मैं मेरा अपना स्ट्रेस कम कर देता हूँ। जैसे अभी बोला कि मैं महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ, तो मेरी मातृभाषा मराठी है, तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहता है। तो आज मैं ये पूरा सेशन इंग्लिश में बात करूंगा, यानी हिंदी और इंग्लिश। आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, और कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो मुझे माफ भी करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम 5 दिन का शिविर लेते हैं। अभी मैं 1-1.5 घंटे में मुझे ये सब कवर करना है, तो पूरे ध्यान से समझ लेना है कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो मैंने तो मेरा स्ट्रेस कम कर दिया कि जो मुझे 5 दिन में कवर करना था ये 1 दिन में कवर कर रहा हूँ, ये बोल के मैंने थोड़ी सी सहूलियत पा ली है। मराठी मातृभाषा है तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो इससे भी मैंने सहूलियत पा ली। तो आई रिलीज माई स्ट्रेस, है ना। ये हम नहीं करते। डे टू डे लाइफ में जो स्ट्रेस आता है वो हम रिलीज नहीं कर सकते, क्योंकि ना रिलीज करने के लिए हम अपने बॉडी और माइंड को टाइम ही नहीं देते, है ना। जैसे अभी हम बोलते हैं कि रैट रेस चल रही है, कंपटीशन चल रही है, हेवी कंपटीशन चल रही है, और सुबह से शाम तक और शाम से फिर से सुबह तक पूरा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, तो हम स्ट्रेस में ही रहते हैं। तो स्ट्रेस चीज क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया कि स्ट्रेस किस वजह से होता है तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, है ना। अगर प्रॉब्लम समझ में आ गया तो सॉल्यूशन अपने आप निकलता ही है। तो हमें प्रॉब्लम समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेस। कुछ साल पहले या 10-15 साल पहले फिल्म आई थी, शायद शाहरुख खान की थी, परदेश। उसमें गाना था बच्चों का, वो बच्चे बोलते हैं, चॉकलेट खाने में टेंशन है, दूध पीने में टेंशन है, टेंशन टेंशन टेंशन, ऐसा वो गाना था। तो बच्चों को टेंशन का स्पेलिंग भी मालूम नहीं है, लेकिन वो बोलते कि मुझे चॉकलेट खाने में दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? वैरायटी। व्हेन देयर इज अ वैरायटी देयर इज अ स्ट्रेस। अगर चॉइस ही नहीं रहेगा तो स्ट्रेस नहीं रहेगा। सिंपल फर्स्ट पॉइंट कि जब हम वैरायटी में रहते हैं तो ऑप्शंस रहते हैं, तो चूज होने में हमें स्ट्रेस आता है। ये पहला था। दूसरा क्या है कि फियर, जो प्रेजेंटेशन करना है ना, तो फियर किसका रहता है? फ्यूचर का रहता है।
फ्यूचर मतलब कैसा, अगर समझो अभी आपको भी थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा था, उसमें ऑनलाइन टेस्ट ऐसा लिखा है बाद में, इसके बाद में है ना दोपहर में। तो ऑनलाइन टेस्ट का भी आपको थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा कि अरे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये जो बता रहा है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट में पूछेंगे क्या, पूछेंगे तो मुझे इसके नोट्स निकालने पड़ेगा क्या। ये बैक ऑफ योर माइंड ये चल रहा है, तो इससे भी आपका स्ट्रेस इंड्यूस होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना, लेकिन लेकिन क्या गारंटी है, कोई है ना ऑन करके चला गया होगा, कोई अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में दूसरा भी काम करता होगा, कोई अगर वर्क फ्रॉम होम घर में रहेगा तो घर में बेड के ऊपर बैठ के चाय पीते पीते मुझे सुन रहा होगा। एक ही टाइम हम ज्यादा चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो स्ट्रेस बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, हम खुद ही कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि ना एक ही टाइम ज्यादा काम करने का स्ट्रेस है। ज्यादा हम एक्सट्रोवर्ट हो गए, एक्सट्रोवर्ट होने से भी है ना तकलीफ होती है। अब देखो सुबह में जब पेपर खोला तो क्या ओमाइक्रॉन के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, अरे यार ये तो बढ़ रहा है, फिर से लॉकडाउन होगा क्या, दिमाग चलेगा, लॉकडाउन होगा क्या। हम फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर की बात करें तो स्ट्रेस आएगा ही। तो फिर से ना वर्क फ्रॉम होम होगा, अभी तो चालू किया था, अभी बच्चों को स्कूल दो ही दिन हो गए, बच्चे जा रहे थे, फिर से अब लॉकडाउन पड़ेगा तो अब फिर से अंदर रहेंगे। दिस इज इमेजिनरी स्ट्रेस है ना, हम ऐसा स्ट्रेस बढ़ाते हैं। एग्जाम है, ऑनलाइन टेस्ट है, उसका भी स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस है क्या चीज, तो अगर मन में फियर है, मन के ऊपर दबाव है तो हमें स्ट्रेस आता है। अभी ये ना समझो कि हम ऑफिस में काम करते बैठे, तो प्यून आता है और बोलता है कि ना साहब ने बुलाया है, अरे यार अब क्या हो गया, अब क्या ये बोलेगा। हम निगेटिव थिंकिंग करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते। निगेटिव थिंकिंग करते समय हम अंदर जाते हैं तो बॉस क्या बोलेगा, उसको मैं क्या रिप्लाई दूंगा। हम फ्यूचर की सोचते हुए जाते हैं और अंदर जाने के बाद बॉस बोलता है, अरे तेरे मैंने फेसबुक पे वो कविता पढ़ी, बहुत अच्छी लिखी थी आपने, गुड। तो पूरा स्ट्रेस चला गया, अरे यार मैं क्या सोच रहा था कि बॉस आप मुझे कुछ तो बोलेगा, लेकिन इसने तो ये बता दिया, तो मेरा स्ट्रेस कम हो गया। मतलब क्या कि जब अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा भी होता है तो हमारा स्ट्रेस कम होता है ना? ये सेकंड चीज है कि हमारे बॉडी में ये दोनों चीजें हैं। तो अपने बॉडी में क्या है कि स्ट्रेस होना भी जरूरी है और ज्यादा नहीं होना भी जरूरी है। तो इसे बोलते हैं साइंटिफिक वे यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूज स्ट्रेस मतलब यूजफुल स्ट्रेस, जिसके कारण हम चलते फिरते हैं, अच्छा कुछ करते हैं, परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो यूजफुल स्ट्रेस है। और जिसका हमें प्रेशर पड़ता है, प्रेशर में हम डिप्रेशन में जाते हैं, वो डिस्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो लाइफ में होना ही है, स्ट्रेस के बिना हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि ना हम पैदा ही नहीं होते थे। अगर अपने बॉडी में देखेंगे हम, अभी ये 6 फुट की बॉडी है, तो ये खड़ी कैसी है, तो जो 205 हड्डियां है उसको मसल्स ने ऐसा टाइट बांध के रखा है, क्रॉस। कोई भी मसल सीधे नहीं रहते, क्रॉस रहते, क्रिस क्रॉस, है ना, क्रिस क्रॉस करके उसको टेंशन दे के उसको फिक्स किया है पूरे स्ट्रक्चर को, है ना। ये स्ट्रक्चर पहले जो लाइट के खंभे रहते थे ना पुराने जमाने में, तो उसको है ना ऐसा टेंशन, हाई वाई टेंशन दे के उसको रखा जाता था। तो स्ट्रेस है तो हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, अगर स्ट्रेस नहीं है तो हम जी नहीं सकते। ये शोलापुर में एक जू था, अभी फिलहाल तो बंद है। उसमें एक लायन था, उसका गिनीज वर्ल्ड में नाम हुआ है कि ज्यादा लंबा जीने वाला लायन, सिंह, शेर। उसकी उम्र 24 होती थी, ज्यादा से ज्यादा 17 साल तक शेर जीते हैं। लेकिन ये 24 साल जी गया। लेकिन ये जो 24 साल वो जी गया, उसका गिनीज बुक में नाम आ गया, लेकिन उसको उस शेर को क्या फर्क पड़ा। अगर उसकी हम कहानी देखेंगे तो उसका जन्म है जू में ही हुआ था, तो उसको जंगल पता ही नहीं था। जू में वो जन्मा, जू में वो पला पोसा बड़ा, तो उसको है ना हंटिंग करना ये मालूम ही नहीं था, शिकार करना मालूम ही नहीं था। सुबह में उसको ब्रेकफास्ट के लिए खाना मिलता था,
दोपहर को मिलता था, रात को मिलता था, बस वो जू का वो जो केस था उसका उतना जीवन था। तो ये भी क्या जीना है ना, विदाउट स्ट्रेस। 24 साल वो जी गया लेकिन उसमें कुछ ही नहीं है। वही शेर जिसको हम बच्चे लोग जाके पत्थर मारते थे तो वो कुछ नहीं करता था। अगर आप नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी देखते हो तो वहां पे देखो जंगल में जब शेर घूमते हैं तो कैसा, हम उसको जंगल का राजा बोलते हैं, किंग। तो वो कैसा कि वो किंग है लेकिन उसको खाने की दिक्कत है। शिकार नहीं किए तो उसको खाना नहीं मिलेगा। वो फ्रिज में कुछ रखता नहीं है, अगले हफ्ते का कुछ सामान रखता नहीं है। रोज उससे ना हंटिंग करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, तब वो जाके उसे खाना मिलता है। तो रोज का स्ट्रेस है उसको, लेकिन वो यूजफुल स्ट्रेस है। आज के लिए वो शिकार करेगा, खाना खाएगा। बाद में अगर आपने देखा तो वो ना जहाँ उसका भोजन होता है उसके थोड़े ही बगल में जाके वो सोता है। तो बाकी जो छोटे मोटे रहते हैं, फॉक्स रहते हैं, वुल्फ रहते हैं, और ये हाइनाज रहते हैं, वो सब उसका ना शिकार खा के फर्स्ट करते हैं। लेकिन उसको कुछ चिंता नहीं है। जब वो जल जाता है तो वो पहले की शिकार तो खत्म हो गई, दूसरे दिन के लिए दूसरी करनी पड़ती है। तो रोज का स्ट्रेस है लेकिन वो आराम से जीता है, राजा की जिंदगी जीता है। तो हमें चूज करना है कि वी आर लायन बट वी आर इन केज और वी आर फ्री। ये अगर हम सोचेंगे तो ना हमारा स्ट्रेस का 50% तो कम होता ही जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अगर पता चला तो बिल्कुल स्ट्रेस कम होने लगा। क्योंकि स्ट्रेस ये चीज ही ऐसी है कि अपने लाइफ के वो दो पहलू है। एक में यूस्ट्रेस है, एक में डिस्ट्रेस है। जैसे हम बोलते हैं ना सिक्के के दो पहलू रहते हैं, वैसे हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पहलू रहते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो राइट में काम करती है, उसे योगा में सूर्य नाड़ी कहते हैं, पिंगला नाड़ी कहते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ना लेफ्ट में काम करते हैं, जिसे योगा में हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। तो ये दोनों बैलेंस करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब कभी आपको जरूरत है तो स्ट्रेस बढ़ता है, जब आपको जरूरत नहीं तब वो स्ट्रेस कम करता है और बॉडी को बैलेंस बना के रखता है। तो ये हमने अपना बैलेंस खो दिया है, अपने अलाइनमेंट खो दी है। और अलाइनमेंट खो देने से हमें स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस से क्या होता है, ये सब होने लगते हैं, जिसको हम मनोकायिक व्याधि बोलते हैं, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। अभी देखो ये ना कोविड आ गया, ओमाइक्रॉन आ गया है ना, कोरोना कोरोना वायरस है ना। अभी हमें हमको सर्दी जुकाम होती है उसका वायरस है। अभी कभी हमको पेट में तकलीफ होती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कभी हमें डेंगू होता है तो मच्छर की वजह से होता है ना। कभी कॉलरा होता है तो दूषित पानी की वजह से होता है। तो कोई तो कारण है। लेकिन अस्थमा के लिए क्या कारण है, डायबिटीज के लिए क्या कारण है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए क्या कारण है, अल्सरेशन के लिए क्या कारण है। कुछ भी, कोई भी मच्छर नहीं है। डायबिटीज का कोई मच्छर नहीं है, ब्लड प्रेशर का कोई मच्छर नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस का कोई मच्छर नहीं है। ये हम अपनी लाइफस्टाइल में बदल हो गया है, अपने मन में मुटाव आ गया है, इसलिए हमें ये स्ट्रेस आ रहा है। अगर हम मन से ये सब निकाल देंगे तो ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हम जीरो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, योग में हम बोलते हैं कि आवर बॉडी ओबेज द ऑर्डर ऑफ आवर माइंड। हम क्या करते हैं, दिल से काम नहीं लेते, कभी कभी सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं। और जब सिर्फ दिमाग से काम लेते हैं तो कभी कभी तकलीफ होती है, स्ट्रेस आ जाता है। कोई चीजें ऐसी रहती है वो जो दिल से करने, अंदर से आना चाहिए, है ना, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। जब हम सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि ना ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं और दिन भर ये चलते रहता है। अभी हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह जहां भी हो वहां पे, घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पे हो, कुछ काम करते हो तो थोड़ा सा 2 मिनट रुकना। और ये प्रैक्टिकल होने के बाद फिर से आप अपना काम करते करते मुझे सुन सकते हैं। क्या करना है, आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके मेरी आवाज को सुनिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो बातें कर रहा हूँ, वो आप सुन रहे हैं अच्छी तरह से दिमाग से।
पूरा मन वो साउंड पे है ना, साउंड पे आपने कॉन्सेंट्रेट किया है। और अभी समझो आपके ऊपर एक सांप पड़ गया, ऊपर से धड़ाम से गिर गया, क्या करेंगे आप? सोचो, अचानक से कोई सांप स्नेक आपके ऊपर पड़ गया, तो आप किसी की परमिशन नहीं लेंगे कि मैं सांप मेरे ऊपर गिर गया है, मैं थोड़ा भाग के जाता हूँ, हाँ लेक्चर छोड़ के मैं भाग के जाता हूँ, ऐसा बोल रहे थे? नहीं, इमीडिएट, इंस्टेंट, इंस्टेंट आप वहां से भाग खड़े होंगे। हाँ, कोई दीदी रहेगी तो वो चिल्लाएगी, कोई अगर दादा डेयरिंग बाज हो तो उसको वो फेंक फेंक देगा या मार देगा। तो दो चीजें ही होती है लाइफ में, फाइट और फ्लाइट। जब कोई प्रॉब्लम सामने आती है या आके गिरती है, तो हम दो ही चीजें कर सकते हैं, कि वहां से भाग खड़े होना या उसका मुकाबला करना। तो ये जो दो चीजें हैं, उसके ऊपर हमें ये करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उनका वो स्टेटमेंट है कि फेस द प्रॉब्लम्स, डोंट डोंट रन अवे। अगर हम भाग जाएंगे तो वो प्रॉब्लम छूटेगा नहीं, अगर हम उसको फेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम छूट सकती है। तो अभी ये हमने देखा, लेकिन उसका थोड़ा सा स्लो मोशन देखेंगे कि जब सांप आपके ऊपर गिरा तो क्या हो गया। झट से इंस्टेंट जो रिएक्शन थी, है ना, रिस्पांस नहीं था, रिएक्शन थी। रिएक्शन से क्या, आप चेयर से उठ खड़े हो गए और भाग गए, ठीक है। तो आपका उठ खड़े होने के लिए क्या होगा, मसल टोन बढ़ गया है ना, कि जल्दी से उठना है ना? अगर आप ओबेसिटी अगर भी हो या थिन स्लिम भी हो, जीरो फिगर हो, आपको उठ के भागने के लिए मसल टोन इंप्रूव करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। और मसल टोन झट से इंक्रीज करने के लिए क्या लगता है, उसके लिए ग्लूकोज लगता है। ग्लूकोज के तो ग्लूकोज लेवल बढ़ती है, मसल टोन बढ़ा, ग्लूकोज बढ़ा। सिर्फ ग्लूकोज बढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको बर्न भी करना चाहिए। तो बर्न करने के लिए रेस्पिरेशन बढ़ा, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन बढ़ा तो रेस्पिरेशन बढ़ा, है ना। रेस्पिरेशन बढ़ा तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि पंपिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा मसल तक ब्लड को पहुंचाना है, तो हार्ट बीट बढ़ गई, धड़ 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 हो गया, है ना। कभी देखो आपको अगर फियर हो, टेंशन हो तो हार्ट बीट बढ़ती है, हाँ? धड़ धड़ हो गई तो स्वेटिंग आ गया, क्योंकि ज्यादा बर्निंग हो रहा है, ज्यादा ग्लूकोज यूज हो रहा है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हीट बढ़ गई, हीट बढ़ने से स्वेटिंग बढ़ गया, और पूरे हम कांपने लगते हैं। देखो, गुस्से में भी आदमी कांपता है और डर के मारे भी कांपता है, हाँ? दोनों तरफ एड्रेनलिन सीक्रेट होता है और पूरे बदन में सब चेंजेस हो जाते हैं। सब हो गया और तभी आपके बच्चे ने कहा डोर से हंसते हुए, है मैंने फेंका था वो प्लास्टिक का है। तो आपका क्या होगा, इंस्टेंट, अरे यार प्लास्टिक का था, खाम खाम मैं डर गया। बच्चे के लिए गुस्सा आएगा वो बाद में, लेकिन अभी तो मेरा स्ट्रेस लेवल फिर से कम हो गया, प्लास्टिक का सांप था। अब आप जितने जल्दी भाग के गए थे, उतने जल्दी भाग के आते हैं क्या चेयर पे बैठने के लिए? नहीं, उतने जल्दी सुनने के लिए आते हैं क्या? आप आराम से आएंगे, धीरे 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 आएंगे, क्योंकि क्या, अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम, अरे ये वो तो प्लास्टिक का था, मुझे कुछ डर नहीं था, तो हम आराम से आते हैं। तो क्या हो गया, मसल टोन डाउन हो गया, आराम से आ रहे तो ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया तो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया, तो मेरा रेस्पिरेशन डाउन हो गया, रेस्पिरेशन डाउन हो गया तो हार्ट बीट डाउन हो गया, सब पैरामीटर्स फिर से नॉर्मल को आ गए। एक छोटी सी चीज हमने एक्सपीरियंस की, प्रैक्टिकल सोचा हमने, इमेजिन किया, सिर्फ इमेजिन किया तो इतने सारे चेंजेस हो गए। जब प्रैक्टिकली कुछ घटती है तो ये ज्यादा तेजी से बढ़ती है, घटती है, और उतने ही तेजी से डाउन आती है। तो सोचो कि एक टाइम में बड़ा स्ट्रेस फिर से नॉर्मल आ है, बैक टू द फैमिली। तो जब हम सुबह में उठते हैं ना, जैसे अभी मैंने बात की, सुबह में पेपर पढ़ा, वो माइक्रोन का हल्ला आ गया, स्ट्रेस बढ़ गया। फिर वो बाद में चलता है कि ना यूरोप में ज्यादा है, इंडिया में कम है, कम हो गया। फिर से हम जा रहे, घर में बोला कि मुझे जल्दी जाना है ऑफिस में, मेरा टिफिन बना दो। तो अंदर से आवाज आई, गैस खत्म हुआ है, देर लगेगी। अरे यार, फिर बाद में, नहीं मैंने सुबह में तैयार किया था, स्ट्रेस कम हो गया। ये ऐसे हर चीज के ऊपर हमारा स्ट्रेस कम ज्यादा होता रहता है। तो देखिए आप,
जब सुबह से उठे, ब्रश करने से ऑफिस जाने तक, घर में कुछ जो कुछ होता है, बाहर निकले, ट्रैफिक जाम हो गया, स्ट्रेस आ गया, क्योंकि बायोमेट्रिक है, टाइम पे नहीं गया तो लेट पड़ेगा, उसका स्ट्रेस बढ़ गया। तो ट्रैफिक के लिए तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम चिल्लाते हैं। किसके ऊपर चिल्लाते हैं? सामने वाले के ऊपर चिल्लाते हैं, रोड अच्छे नहीं इसलिए चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट पे चिल्लाते हैं, जिसका कोई भी यूज नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हम चिल्लाते हैं। तो चिल्लाने से क्या होता है? अपना स्ट्रेस बढ़ता है, और तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ने से सामने वाले को कुछ नहीं होता है। तुम्हारा बीपी बढ़ता है, तुम्हारा अस्थमा बढ़ता है, तुम्हारे सब चीजें बढ़ती है। तो है ना, सच ने कहा था कि थोड़ा सा फोन अगर कोई यूज करेगा तो उसको अच्छा रहेगा। तो ये सब बढ़ते जाता है, तो उसको हमें कम करना है। तो वो कम करने के लिए, हाँ, मैं बोल रहा था कि किसी संत ने कहा था कि गुस्सा मतलब क्या? गुस्सा मतलब दूसरे की गलती की शिक्षा हम खुद ले रहे हैं। दूसरे की गलती की शिक्षा हम रोकते हैं जब हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा थूक देना चाहिए। गुस्सा मतलब स्ट्रेस का ही एक पहलू है। मुझे सबॉर्डिनेट पे गुस्सा आता है, कभी किसी के ऊपर गुस्सा आता है, तो गलती उनकी रहती है और गुस्सा हमें आता है। तो ये हम सब चीजें हमें कम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा हमने देखा था कि सांप गिर गया तो हमारे सब पैरामीटर्स बढ़ गए, आप सब पैरामीटर्स डाउन है। ऐसे दिन भर होता है। समझो आज मैंने 0 से मेरा सुबह का दिन शुरू हो गया। शाम में जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से, तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स रहता हूँ। घर में आने के बाद घर से मैसेज आता है कि तुम मेहमान आने वाले हैं, आप तैयार रहना। अरे यार, मैं तो अब नहा के थोड़ा सा सोने वाला था, लेकिन आ रहे मेहमान तो क्या करें। चलो, जब मेहमान आते हैं तो हम ना झूठ मूठ के हंसी सामने देख के आइए आइए बोलते, बीच में बोलते हैं अभी अभी उसको आना था, तो घंटा 1.5 घंटा उसके साथ बीतेंगे। ऐसे करते करते जब हम रात में सोते जाते हैं तो बोलते हैं चलो अब हम आराम से सो जाएंगे, मस्त गहरी नींद में जाएंगे। तभी एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि कल तो थोड़ा सुबह ना जल्दी एक ऑनलाइन मीटिंग है, 7:30 बजे ना ऑनलाइन ज्वाइन हो देना। अरे यार, मैं सोने वाला था, लेकिन अब ये 7 बजे मीटिंग रख गई। तो सोते समय भी मैं स्ट्रेस लेके सो रहा हूँ। तो जब मैं सुबह में उठता हूँ, 6 बजे का मैं टाइमर लगाता हूँ मोबाइल पे, उसके बाद ये ना 6:15 का भी एक टाइमर लगा लेता हूँ, 6 बजे का स्नूज करता हूँ, तो मेरा स्ट्रेस चालू होता है। अभी 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद मुझे उठना है। जब मैं उठता हूँ तो मेरा दिन 0 से नहीं चालू होता, मेरा दिन 10 से चालू होता है। ये 0 से 10 इतना स्ट्रेस में कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे हम अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वैसे हम स्ट्रेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये एक दिन की बात होगी। अगर ऐसे रोज चलता रहेगा तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, अरे इसको हर दिन उसका ना मसल टोन बढ़ता ही है, हर दिन उसको ग्लूकोज ज्यादा लगता है, हर दिन उसको हार्ट पंपिंग ज्यादा लगता है, तो चलो उसका मसल टोन बढ़ा के रखते हैं, है ना। पैरामीटर हम ऊपर करते हैं, पैरामीटर ऊपर करें तो क्या, बैक पेन चालू होता है, अरे यार दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, पेन क्या है, दर्द है, पेन किलर लो। नाम में ही देखो, पेन किलर। पेन क्योर नहीं है, डॉक्टर क्योर नहीं करते, डॉक्टर किल करते हैं। पेन किलर, वो पेन किल कैसे होता है, पेन वहीं पे रहता है, जो मैसेज वहां से पेन से तुम्हारे ब्रेन के पास जाता है उसको कट किया जाता है। तुम्हारे ब्रेन को महसूस नहीं होता वहां पेन है, पेन है, लेकिन उसका है ना रोड कट कर दिया है, तो आपको पता नहीं चलता है। जब उसका गोली का असर कम होता है तो फिर से वो रोड चालू होता है, फिर से हमें दर्द होने लगता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका ग्लूकोज बढ़ा है, बॉडी क्या करती है, उसको ज्यादा ग्लूकोज है, ज्यादा ग्लूकोज बढ़ाओ। डॉक्टर बोलता है शुगर है,
डायबिटीज है। और ये कहने के बाद डॉक्टर एक लाइन बोलता है कि जो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है, वो बोलता है अभी ये टैबलेट आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, है ना। शुगर हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, डॉक्टर का ये जो सेंटेंस है बहुत डेंजर सेंटेंस है। आपको ये अब लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस कम कीजिए, ऐसे वो बोलता है, लेकिन बोलता है ये गोली आपको लाइफ टाइम लेना है। अब देखो मैंने पहला सेंटेंस क्या किया था, आवर बॉडी ओबेज द ऑर्डर ऑफ आवर माइंड, ठीक है, ये मैंने बोला था। लेकिन आप तुम्हारे माइंड की नहीं सुनते, डॉक्टर की माइंड की सुनते हैं। डॉक्टर बोलता है ये लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, आप मुंडी हिलाते हैं और बाहर घर में आते हैं और बोलते हैं अब मुझे लाइफ टाइम के लिए दवा चालू हो गई। यू आर एक्सेप्टिंग, आप वहां पे रिफ्यूज नहीं करते। दिस इज द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेस। हम डायबिटीज को जीरो कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को जीरो कर सकते हैं, तुम्हारे मन में चाहिए। अगर तुम्हारे मन में है तो हम कुछ भी मिरेकल्स कर सकते हैं, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना, जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है क्या है, ये सिर्फ आपका 10% माइंड है जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसके पीछे 70% जो है सबकॉन्शियस माइंड, वो आप इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो यू आर गेटिंग 70 टाइम्स मोर एनर्जी टू क्योर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो हम अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हैं, हम खुद के मेडिकल स्टोर बन सकते हैं, सभी चीजें अपने शरीर में तैयार होती है, लेकिन हम उसको टाइम नहीं देते। सोचिए अपने बॉडी में 3 लाख केमिकल प्रोटीन्स रहते हैं, उसके जो केमिकल ये होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, अमालगमेशन होता है, तो बहुत सी चीजें अंदर तैयार होती है। दुनिया की कोई भी दवा ऐसी नहीं है कि जो अपने अंदर तैयार नहीं होती, सब अपने अंदर तैयार होती है, लेकिन हम उसका यूज नहीं करते क्योंकि हम उसको टाइम नहीं देते। अपनी खुद की फैक्ट्री हम चालू नहीं करते, मल्टीनेशनल कंपनीज की फैक्ट्री हम चालू करते हैं और उसकी दवा लेते हैं। लेकिन अपने दिमाग में डॉक्टर है, अपना डॉक्टर है, सुपर स्पेशलिस्ट, उसको सब पता है। तुम्हारे जन्म से पता है उसको कि तुम्हारे क्या क्या डीएनए है, उसको पता है, लेकिन हम उसको टाइम नहीं देते। बाहर जाके 1000 रुपए कंसल्टेशन देते हैं डॉक्टर को, और वो सुन के आते हैं कि अब ये तुम्हारे लिए लाइफ टाइम की टैबलेट हो गई। अभी तक के लाइफ में आपको एक भी टैबलेट नहीं पड़ी थी, जरूरी नहीं थी, तो आज से लाइफ टाइम क्यों लगेगी? क्योंकि हमने एक्सेप्ट किया है। ये बहुत बड़ी भूल होती है, तो उसको हम निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने बताया कि अब ब्रेन सोचता है कि उसका ग्लूकोज बढ़ाइए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ाइए, तो कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है ना, जो अपने आर्टरीज वेन्स होती है वो श्रिंक होती है तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और हमें ब्लॉकेजेस आते हैं। अगर ये डायलेट हम कर सकते तो हम अगर इसे डायलेट करेंगे तो अपने आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो ब्लॉकेजेस, नो एंजियोप्लास्टी, नो बाईपास, वी कैन डू दिस। अपन हम सब ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और ये टेंशन चीज क्या है उसको समझना चाहिए। जैसे हमने अभी ये किया था कि मसल टोन बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हीट रिलीज हो गई, और ये सब डाउन भी हो गए पैरासिम्पैथेटिक से। योगा से हम कैसे करते हैं इसको? योगा बता, मसल टोन बढ़ गया तो रिलैक्स द मसल्स, ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, स्लो डाउन द ब्रेथ, और माइंड में उथल पुथल है, काम डाउन द माइंड। ये 3 चीजें हम कर सकते हैं। अभी तो कैसा है ना, रिमोट में सब चलता है ना, तो समझो कि ये अपने बॉडी के रिमोट के ये है, बटन्स है, रिलैक्स द मसल, स्लो डाउन द माइंड, स्लो डाउन द ब्रेथ एंड काम डाउन द माइंड। ये 3 चीजें अगर हम करेंगे तो हम हमारे ऊपर स्ट्रेस का कोई भी परिणाम नहीं होगा। सब स्ट्रेस हम यूजफुल स्ट्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रेस की तरफ हम जाएंगे नहीं अगर हम ये विथ अवेयरनेस करेंगे। ये अवेयरनेस क्या है? जैसे अभी मैंने बात की थी रिमोट की, रिमोट कब चलेगा? उसमें बैटरी रहेगी तब चलेगा। तो ये अपनी बैटरी क्या है? अवेयरनेस। योगा इज सिंपल अवेयरनेस, नथिंग मोर।
अगर आप पूरे ध्यान से मुझे अगर आप सुन रहे हैं, यू आर डूइंग योगा। अगर आप मुझे सुनते सुनते अगर आप कुछ अलग काम कर रहे हैं, अपना बॉडी माइंड अगर एक साथ रहेगा, बॉडी माइंड एक साथ रहेगा तो हम योगा कर रहे हैं। योगा इज द वे ऑफ लाइफ, ये अपनी जीवन पद्धति होनी चाहिए। अभी तो ये 21st सेंचुरी में हम कैसे रैट रेस के पीछे पड़े हैं, भागना है भागना है भागना है, तो शरीर के साथ मन नहीं भाग सकता। तो शरीर और मन, माइंड, ये दोनों हम एक करेंगे तो हमें अच्छी तरह से रिजल्ट आएंगे और हम स्ट्रेस से निजात पा। और इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए ये क्या करना है, ये 3 चीजें करनी है। रिलैक्स क्या, उसके लिए बोला है योगासन। हम योगासन करेंगे तो हमारे मसल्स का स्ट्रेचिंग भी बढ़ेगा, उसका रिलैक्सेशन भी बढ़ेगा। स्लो डाउन द ब्रेथ, स्लो डाउन द ब्रेथ करने के लिए क्या बोला है, प्राणायाम बोला है। और काम अगर ये कॉमन किया जाए तो देखिए आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये 3 चीजें हमें करनी चाहिए। आसन, प्राणायाम और ध्यान। थैंक यू। तो अपने शरीर में ये जो है ना, हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, तो उसके 5 लेयर रहते हैं, 5 शीट्स रहते हैं। जो आप मुझे देख रहे हैं ये तो अन्नमय कोश है ना, फिजिकल बॉडी। उसके बाद प्राणमय कोश रहता है, प्राणिक बॉडी। और उसके बाद कॉन्शियस माइंड। ये 3 चीजें तो हमें हमारे हाथ में है, हम उसको अल्टर कर सकते हैं। जैसा अपनी बॉडी है, हम खाना पीना उसका देख के ख्याल रख के अपनी बॉडी बढ़ा सकते हैं। अन्नमय कोश, योगासन करके भी उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो प्राणमय कोश है, वो ब्रीदिंग टेक्निक से, प्राणायाम से हम उसको क्योर कर सकते हैं। और माइंड को जो है, वो अपना जो मन है उसको हम मेडिटेशन के माध्यम से या योग निद्रा के माध्यम से हम उसको क्योर कर सकते हैं। अगर ये 3 चीजें अगर क्योर हो गई, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो आगे की जो 2 रहती है, विज्ञानमय कोश, दैट इज नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज। तो तुम्हारा जो भी कुछ फील्ड है, अभी आप सब कैसा है, कंप्यूटर इंजीनियर, जो भी कुछ फील्ड है उसमें की महारत आपको हासिल होगी और उससे आपको आनंद मिलेगा। ये आनंद चीज किसी चीज में नहीं है, वस्तु में नहीं है, वो तुम्हारे ज्ञान में है। तो ये आनंद प्राप्त होने के लिए हमें क्या करना है, ये पहले 3 चीजें हमें आत्मसात करनी है। अन्नमय कोश के लिए योगासन, प्राणमय कोश के लिए प्राणायाम, मनोमय कोश के लिए मेडिटेशन और योग निद्रा। और ये 3 हमारे हाथ में है। अगर ये 3 हम अच्छी तरह से करेंगे तो नो स्ट्रेस, देयर विल बी जीरो स्ट्रेस या यूजफुल स्ट्रेस रहेगा, डिस्ट्रेस बिल्कुल चला जाएगा। और हम अपने आप को आराम से अच्छी तरह से विज्ञान में अपना जो भी कुछ एम है ना, विज्ञान में कुछ बोलेंगे तो हम उसको एम बोलेंगे। आपका जो भी कुछ रिजॉल्व है, हम रिजॉल्व करते हैं है ना, बर्थडे के ऊपर करते हैं या 31 दिसंबर को तो करते हैं कि अगले साल हमें ये करना है। लेकिन उसमें क्या रहता है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड करता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तक वो जाता नहीं है। अगर हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों मिलाएंगे तो अपने आप हम हर एक रिजॉल्व 100% सक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस को हमें देखना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक छोटी चीज है, एक छोटा प्रैक्टिकल अब हम करेंगे जिससे हमें स्ट्रेस अपने ऑफिस में भी हम कम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, बहुत सारे केसेस आती थी, क्रिटिकल केसेस आती थी। तो उन्होंने क्या किया था कि उनके ऑपरेशन टेबल के, ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक रूम थी, वो रूम में एक बेड था। ऑपरेशन को जाने के पहले वो वहां पे 5 मिनट का शवासन करते थे और 5 मिनट का शवासन होने के बाद ही ऑपरेशन थिएटर में जाते थे। तब वो बोलते थे कि धनंजय, जब मैं हाथ में नाइफ लेता हूँ तो अब मुझे स्ट्रेस की वजह से हाथ ऐसा हिलता नहीं है, बहुत स्टेडी रहता है। वो शवासन की वजह से, क्योंकि क्या, काम डाउन द माइंड। हमने अगर माइंड को दिमाग को ठंडा किया, माइंड को ठंडा किया तो स्टेडीनेस आता है। और पतंजलि मुनि बोलते हैं कि स्थिर सुखम आसन है ना, स्टेडी कंफर्टेबल पोस्चर रहेगा तो ही हम स्ट्रेस के ऊपर निजात पा सकते हैं। तो जब भी तब हम करते हैं कि एक टाइम में एक ही चीज करना है। देखो मैंने शुरुआत तो ऐसे ही की थी कि हम
एक टाइम में बहुत सारी चीजें करने लगते हैं, है ना। जब किचन में या ये अपने दीदी लोग रहते हैं, तो अभी तो क्या चार चार से ये चार चार बर्नर वाली सिगड़ियाँ रहती है, तो अगर चारों चीजें चालू रहती है, उनको लगता है कि मैं चारों चीजें संभाल रही हूँ। लेकिन एक एक टाइम एक ही बार हम एक पे फोकस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम रोटी बना रहे हैं, यहाँ पे दूध उबल रहा है, यहाँ पे ये रसम बन रहा है, ये सब चीजें हम कर रहे हैं, लेकिन ध्यान एक के ऊपर रहता है तो दूसरा जल जाता है, हम फोकस नहीं कर सकते। तो अगर हमें कुछ बड़ा काम करना है तो हमें फोकस रख के करना है। जब हम फोकस करेंगे, एक बार एक ही चीज करेंगे, तो हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। ये पहली चीज। और दूसरी चीज, जो भी कुछ है उसे हम फेस करने की तैयारी करेंगे, फाइट हो या फ्लाइट हो। भागना भी है तो आराम से भागना है, ज्यादा बुरा रहता है ना। जब बच्चे स्टडी नहीं करते तो हम गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा दिखाना है, गुस्सा करना नहीं है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। आप सिर्फ गुस्सा दिखा सकते हैं, है ना। जैसे सिनेमा में रहता है कि हीरो एक्टिंग करता है, गुस्सा आ गया मारधाड़ किए, तो अंदर से गुस्सा नहीं रहता, वो सिर्फ वो दिखावे का रहता है। नहीं तो जैसे है ना, बच्चन है ना, बहुत सारे पिक्चर उसकी हिट हो गई है, जो पिक्चर में वो मर गया है, तो हर बार वो मरने की एक्टिंग करता है ना, खुद नहीं मरता वो, जस्ट एक्टिंग। तो हमें कुछ तो एक्टिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन अंदर से हमें कूल रहना पड़ता है। और ये अंदर से कूल रहने की जो बात है, वो हम मेडिटेशन से कर सकते हैं। तो ये जो तीन चीजें है, ये चीजें कैसे करनी है कि जैसे मैंने बोला कि शवासन में करना है, योग निद्रा में करना है। दिन भर 24 आवर्स के लिए क्या करना है, रिलैक्स द मसल्स, स्लो डाउन द ब्रेथ, काम डाउन द माइंड विथ अवेयरनेस। ये चार चीजें हमने देखी। अब उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसा करेंगे। मसल टोन बढ़ गया है तो उसको रिलैक्स करना है ना। मसल टोन रिलैक्स करने के लिए क्या करना है, तो उसको एक सूत्र है, जैसे हम सर बोलते हैं ना, कोई भी सामने आ गया है तो सर बोलते हैं, तो सर का स्पेलिंग हमें SAR करना है, सर। स्टिमुलेशन, अवेयरनेस एंड रिलैक्सेशन। जो भी कुछ है उसका पहला स्टिमुलस आता है, तो स्टिमुलस आता है तो ब्रेन में एड्रेनल सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, और पूरे बदन में ये होता है। तो स्टिमुलेशन का अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आपको अवेयर आ गया कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ये आपको पता चला, तो आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं, तो उसका स्टिमुलस का अवेयरनेस होना जरूरी है। जो भी कुछ है, अगर आप में घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो झाड़ू पोछा करते समय अगर आपका अवेयरनेस रहेगा, तो अच्छी तरह से झाड़ू पोछा हो जाएगा, और दोबारा करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर आपके मन में नहीं है और आप झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो कोई आके बताता है, वहां वो कोने में रह गया, यहाँ पे रह गया, यहाँ पे धब्बा रह गया। लेकिन अगर आपका ना फोकस रहेगा, अवेयरनेस रहेगा, तो ऐसी चीज नहीं होगी, और कम समय में अच्छा काम होता है। वैसे ऑफिस में भी है, एक फाइल हमने ली, उसका निपटारा कर रहे हैं फोकस करके, दूसरा काम बीच में नहीं डाल रहे, तो वो काम अच्छी तरह से होगा। तो फोकस करने के लिए अवेयरनेस होना जरूरी है। और जब हम अवेयरनेस से काम करते हैं, तो हम आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में किया था कि ना, प्यून आ गया और बोल दिया कि साहब ने बुलाया है, तो हम अंदर से अरे अब क्या बोलेगा। अगर मुझे अवेयरनेस रहेगा, मेरी कुछ भी गलती नहीं हुई, सब काम अच्छी तरह से हो गया, तो मुझे फिर है ना बॉस के गुस्से का डर ही नहीं है। ये अगर अवेयरनेस हो, तो आप रिलैक्स मोड से अंदर जा सकते हैं हंसते हुए। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और ये तीन चीजें हम शवासन में कर सकते हैं। और ये सब चीजें करने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज है, ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओंकार का उच्चारण क्या होता है कि जैसे ओंकार 3.5 मात्रा से बनता है। ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, उसकी वजह से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओंकार क्या करता है, ओंकार अपने पूरे बदन का स्ट्रेस रिलीज कर सकता है, क्योंकि ओंकार में जो 3.5 मात्रा है, ये जो 3.5 मात्रा है, ये अपने पूरे बदन में एक्ट करती है। और हमारे संस्कृति में ये सब साइंस जो है, वो स्टोरी के माध्यम से बताया है। ठीक, स्टोरी टेलिंग करके सब जो साइंस है, वो साइंस हमें बताया। जैसे
अभी मैंने बताया था कि राइट में सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट में चंद्र नाड़ी कहते हैं, है ना, ये ऐसे दो नाड़ी में बहता है। तो हमें यहाँ पे राइट को शिव बोलते हैं, लेफ्ट को पार्वती बोलते हैं। तो अर्धनारी नटेश्वर आपने देखा होगा। अर्धनारी नटेश्वर में राइट में शंकर जी का स्टैचू रहता है और लेफ्ट में पार्वती, और ये दोनों मिक्स रहते हैं एक साथ, अर्धनारी नटेश्वर। तो वो अपने ही बॉडी का वो है ना रिप्रेजेंटेशन है। वैसे गणेश जी का है ना। गणेश जी का दूसरा नाम भी है प्रणव, है ना, ओंकार बोलते हैं ना, विनायक। तो प्रणव मीन्स क्या? प्रणव मीन्स फर्स्ट, नव मीन्स यूनिट। द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड प्रणव, ओंकार। तो ओंकार का ज्ञानेश्वर मौर्य ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। लता मंगेशकर जी की आवाज में उसका वो ये भजन भी है। वो क्या कहती है? अकार चरण युगल, उकार उदर विशाल, मकार मस्तक। अगर आप पुराने गणपति का अगर कोई स्टैच्यू मूर्ति देखेंगे तो उसमें देखो गणपति के पैर बहुत छोटे रहते हैं, छोटे रहते हैं और ऐसे रहते हैं, है ना। तो ये अ जैसे होते हैं, हम मराठी में अ लिखते हैं ना, उसको अगर ऐसा उल्टा कहेंगे तो ये अ होता है। अकार चरण युगल, युगल मीन्स ट्विन, दो पैर, अकार चरण युगल। उकार उदर विशाल, उकार मतलब क्या? देखो सभी देवी देवता है बहुत अच्छे है ना। ज्याला मराठीत आम्ही नाकी डोळे नीटच म्हणतो, है ना, बहुत अच्छे रहते दिखने में। सभी गोरे चिट्टे रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन तीन ही देवी देवता ऐसे हैं कि जो अच्छे नहीं दिखते। उसमें से एक तो पहले हो गए गणेश जी, दूसरे हो गए बजरंग बली। पूंछ रहती है, पूरे बदन के ऊपर ये रहते, केस रहते, ठुड्डी थोड़ी सी चपटी हो गई है, गालों पे सूजन है, ये ऐसे है। और थर्ड है काली माता, काली कलुटी है, आंखें बड़ी है, जीवा बाहर निकल गई है, गले में माला है, नरम मुंडों की माला है, हाथ में तलवार है, एक राक्षस का मुंडी काट काट दी है। लेकिन ये सब है डिस्ट्रॉयर। लेकिन उसके पैर में एक बच्चा भी है, वो बच्चे के ऊपर वो पैर नहीं रखती है, वो पैर ऊपर है। दीज आर आवर थ्री गुणा, सत्व रज तम। जो है वो सात्विक है, सत्व गुण है। बहुत सारी ताकत है, लेकिन वो राम का दास है, रामदास है। अपनी ताकत का वो शो नहीं करता, लेकिन ताकत बहुत है, वो सत्वगुणी है। गणपति है वो रजोगुणी है। कम से कम शॉर्टकट में कुछ होता है तो देखता है। तो उसकी भी हमारे यहाँ कथा है ना। जब शिवजी बोलते हैं कि कार्तिक को और इसको बोलते हैं कि जाओ पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिक महाराज मोर के ऊपर बैठ के चले गए। लेकिन ये गणेश जी क्या क्या शिव पार्वती के साथ उनको प्रदक्षिणा डाली, नमन किया और बोला कि आपको प्रदक्षिणा डाले माता पिता को तो पृथ्वी का प्रदक्षिणा हो गया। राजसिक है ना, बुद्धि का प्रयोग करके कम से कम इसमें ये करना है। और तामसिक क्या गुण है? तामसिक गुण भी बहुत जरूरी है। तीन गुणों के बिना हम काम नहीं कर सकते। तामसिक क्या है? जो भी कुछ विघातक है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो विधायक है उसको सुरक्षा प्रदान करना। ये दोनों चीजें काली माते में। तो फिर से आप ज्ञानेश्वर मावली के पास आएंगे। अकार चरण युगल, उकार उदर विशाल। तो क्या है? गणपति का चेस्ट रीजन छोटा है और लंबोदर है ना, उदर बड़ा है, लंबोदर है ना, बड़ा। हम मराठी में कैसा लिखते हैं? ऊ का ऊपर का छोटा रहता है और नीचे का बड़ा, उकार उदर विशाल। और मकार मस्तक। अब ये मकार मस्तक, ये म कैसे दिखाना है? तो हाथी का जो ये सिर है वो खाम का ऐसे ही लगाया। उसके पीछे भी साइंस है। उसके पीछे क्या साइंस है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा ब्रेन किसका इवॉल्व हो गया है? तो हाथी का इवॉल्व हो गया है। अगर आप नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी देखते हो तो वहां पे जो ये रहते हैं डॉक्यूमेंट्री, उसमें देखो कि हाथी का जो हेड रहता है, गंडस्थल बोलते हैं जिसके, उसके ऊपर दो प्रोमिनेंट ये रहते हैं, है ना, ऐसा प्लेन नहीं रहता उसका फोरहेड, दो प्रोमिनेंट ये रहते हैं और दो दो गड्ढे रहते हैं। तो हम तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड रहते हैं जो हमारे में भी है।
जो अपना आज्ञा चक्र है, भ्रूमध्य से अगर समझो कि हमने कल्पना की कि यहाँ से एक तार अंदर डाल दिया और कान से भी एक तार अंदर डाल दिया, तो जहां पे वो छेदेंगे वहां पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड रहती है, बराबर इसके पीछे हाइपोथैलेमस रीजन रहता है और हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी और पीनियल रहती है। जब हम जन्मते हैं ना, बर्थ लेते हैं, बॉर्न होते हैं, तब अपनी पीनियल ग्लैंड बड़ी रहती है और पिट्यूटरी छोटी रहती है। पिट्यूटरी आगे रहती है और पीनियल पीछे रहती है। ये पीनियल अपना सब प्रारब्ध कर्म, सब सबकॉन्शियस माइंड इसमें रहता है। तो देखो, जो 2.5 साल के तक बच्चों को थोड़ा सा पास का भी कुछ पता रहता है, वो अपने आप में मग्न रहते हैं, तो उनकी पिट्यूटरी पीनियल एक्टिव रहती है। जब हम उनको सिखाते हैं ये किसका है, ये मेरा है, ये कौन है, ये मेरे पापा है, जब हम उनको बाहर देखना सिखाते हैं तो धीरे 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 पिट्यूटरी बढ़ती है और पीनियल श्रिंक होती जाती है। और पीनियल श्रिंक होती है तो हम पूरा भौतिक में जाते हैं, बाहर ही देखते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते ही नहीं। और रिटायरमेंट के बाद भजन कीर्तन करेंगे बोले तो तब वो होता भी नहीं है, तब तो वो पीनियल श्रिंक हो गई होती है और हम बाहर ही रहते हैं। तो हमें इसमें भी बैलेंस करना है। तो वो मकार मस्तक, मकार मस्तक कैसे है, अगर हम मराठी में म निकालेंगे तो नीचे एक गांठ रहती है और ऊपर एक गांठ रहती है, नीचे की छोटी रहती है, ऊपर की बड़ी रहती है। बड़ी वाली पिनियल ग्लैंड है, छोटी वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मकार मस्तक, ये ऐसा गणेश जी का वर्णन है। तो हम ओंकार करेंगे तो ये पूरे बदन, तो मैं भी गणेश जी हूँ, आप भी गणेश जी है। हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि है ना, ईश्वर मुझमें ही है, ईश्वर का अंश है मुझमें यानी मुझमें नहीं, आप सब में। क्योंकि मेरे भी 2 पैर है, आकार चरण युगल, मेरा भी चेस्ट है, पेट है, उकार उदर विशाल, मकार मस्तक, मुझे भी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है। तो मैं जब ओंकार कहूंगा या कहूंगी तो मेरे पूरे बदन का स्कैनिंग हो जाता है। अभी हमने देखा है ना, ये 4 सिटी स्कोर है ना, सिटी स्कैन करते हैं, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करते हैं, 4 सिटी, इतना हो गया उतना हो गया। वहां पे क्या होता है, सिर्फ डायग्नोस इंफॉर्मेशन मिलती है, डायग्नोस और क्योर नहीं होता। लेकिन अगर आप ओंकार कहेंगे तो ओंकार से आपको इंफॉर्मेशन भी मिलती है, कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, और क्योर भी होता है, सब कचरा बाहर निकल जाता है। तो अगर हम अपना लाइफ, है ना, कभी कभार हम बहुत बोलते हैं कि बहुत बिजी है यार, टाइम नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा योगासन के लिए कहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, बहुत बिजी है, हेक्टिक शेड्यूल है। तो 2 दफा तो आपको एक अच्छा टाइम मिलता है सभी को, जब आप सोने जाते हैं, सबको आप गुड नाइट करके आपके बेड में जाते हैं, तब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सिवाय आपके फेसबुक या व्हाट्सएप पे, सिवाय वो आपने चालू किया हो, तब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। उसी समय अगर हम 11 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और सो जाएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी। और जब सुबह में नींद से उठेंगे, अभी पूरे यूनिवर्स को पता नहीं कि आप जग गए हैं, उस टाइम में भी अगर हम 11 बार ओंकार का उच्चारण करके ही बेड से बाहर आएंगे, 11 बार ओंकार उच्चारण करने के लिए सिर्फ 2.5 मिनट लगता है, रात में 2.5 मिनट, सुबह में 2.5 मिनट। अगर ऐसे 5 मिनट अगर आप आपके दिन के आपके खुद के लिए यूज करेंगे तो आपको कुछ भी स्ट्रेस नहीं होगा। ये 2 ओंकार के बीच में अगर आपका लाइफ आपने एडजस्ट कर दिया तो पूरा जीवन आपका सफल हो सकता है। लेकिन ये करके देखना, ये अनुभूति का शास्त्र है, जिस सिर्फ मेरी थ्योरी पढ़ के आपको कुछ नहीं होगा, सुन के कुछ नहीं होगा, आपको खुद को करना पड़ेगा। जब आप खुद करेंगे तो खुद महसूस करेंगे और खुद रियलाइज भी हो जाएंगे, अरे यार ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसे हम ओंकार का उच्चारण करेंगे तो हम स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। और स्ट्रेस से निजात पाने के लिए पहली स्टेप क्या है बोली थी मैंने, अवेयरनेस। अवेयरनेस से जो भी कुछ काम है दिन में करना है वो अवेयरनेस के साथ करना है, बॉडी माइंड एकत्र करके काम करना है। बॉडी माइंड अगर एक साथ रहेंगे तो पूरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जब भी काम करते हैं, रिलैक्स द मसल्स, स्लो डाउन द ब्रेथ, काम डाउन द माइंड विथ अवेयरनेस। ये चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अपने आप आराम से उससे निजात पा सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक थोड़ा सा एक 8
8-10 मिनट का एक हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। अगर आप ऑफिस में हैं तो चेयर पे बैठ के करना है आराम से। थोड़ा सा लाइट वगैरह ऑफ कर दीजिए। अगर आप घर में हैं, अगर आपको सुविधा है तो आप बेड पे भी सो सकते हैं या चेयर में बैठ के आराम से सिर्फ स्टिमुलेशन, अवेयरनेस, रिलैक्सेशन, ये 3 चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना है। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता जाऊँ, सिर्फ अपने मन को कही कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हम 5 मिनट में पूरे स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे। अपने अपने जगह जहां भी हो वहां पे थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठो। अगर ऑफिस में है तो थोड़ा सा बेल्ट वगैरह ढीला कर दो, घड़ी वगैरह हो तो निकाल के रख दो, लाइट ऑफ कर दो और आराम से चेयर में बैठ जाओ। या घर में हो तो आराम से पैर फैला के भी बैठ सकते हैं या बेड पे शवासन में भी जा सकते हैं। ठीक है, क्लोज योर आईज, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। Just focus on your breathing. Slow deep inhalation. Complete relax exhalation. Observe the stimulation. When you inhale, your abdominal muscles bulge up. When you exhale, they collapse. Sink down on the ground. लंबी गहरी सांस लेंगे तो पेट फूल जाएगा। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे तो पेट सिकुड़ जाएगा। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आराम से। Now we'll just observe the body awareness. मन से पूरे बॉडी के ऊपर ध्यान देना है। अंदर से आंखें बंद रहेगी। जस्ट ऑब्जर्व योर टोज, little bit movement of your toes and relax it. Observe your soles, ankle joint, no stiffness in your ankle, calf muscles, pindia. Feel the heaviness in the calf, knee joint. Just pull up your kneecap and relax them. आराम से। Thigh muscles. Observe your hamstrings and quadricep muscles. Pelvic region, perineal region. Relax your buttocks. Just squeeze them and relax it. आराम से। Lower back region, lumbar vertebrae. Vishram. We are performing stimulation, awareness and relaxation. हर एक पार्ट को थोड़ा सा स्टिमुलस देना है, उसका अवेयरनेस लेना है और बाद में उसे रिलैक्स करना है। मिडल बैक पोर्शन, थोरैसिक रीजन, upper back portion, shoulder blade. Relax your scapula. No stiffness at all in your back. No back pain. Relax your shoulder joint, ball and socket joint, biceps and triceps, elbow joint, forearm, wrist joint, palm region. Just little bit movement of your fingers and relax your palm region, back of your hand. Vishram. You can feel the pulsation at your tip of your fingers. Feel the flow of blood in your hand.
Feel the pulsation at your tip of your fingers. You can count your heartbeats on the fingertips. Relax your neck muscles, cervical region, C1 to C7 vertebrae. No neck pain, no cervical spondylitis. Backhead region, temple region, forehead region. Relax your eyes. Cheeks, lips, nostrils, chin muscles, thyroid region, vocal cord. The whole body getting relaxation. No stress at all in your body and mind. आराम से slow deep inhalation, complete relax exhalation. Just observe your brain cells getting stimulation from the body. The whole body giving message to the brain through the sensory nerves. Brain giving order to the body through the motor nerves. संपूर्ण शरीर निरामय निरोगी आनंदी चैतन्यमय हो रहा है पूरा बदन संपूर्ण शरीर शैल शिथिल होता है whole body is getting relaxation no stiffness no heaviness in your body no stress no worries no fear at all in the body and mind आराम से Now imagine the infinite blue sky. Just imagine the infinite blue sky. Go deeper, deeper in the deep silence. Enjoy the silence, the happiness, the bliss. Enjoy the silence, the happiness, the bliss. Whole body is feeling free, light, no stress. To energize the whole body from toe to the head, we are chanting Omkara. और कहेंगे लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस लेना है और करना है Feel the vibrations of Omkara floating from your toe to the head. Second round. Last round, inhale and say. If you are in the lie down position, gently turn to one side and come to a normal sitting position. If you are in a chair, just blink your eyelid, slowly open your eyes.
करना है। देखिए अब ये हमने 8 मिनट का ये शवासन किया था, तो ये 8 मिनट में आपके मन में कोई भी स्ट्रेस, कोई भी अनावश्यक थॉट नहीं आया होगा। जस्ट पूरे बदन के ऊपर ध्यान था। दैट इज द फोकस ऑफ योर माइंड। अगर हम उसे फोकस करके करेंगे तो हर एक डिस्ट्रेस से हम निजात पा सकते हैं। ये ये छोटा सा हम कर सकते हैं रात में और सुबह में, 2 टाइम अगर हम ये करेंगे, अगर आपको टाइम है ही नहीं तो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बात कही थी ट्विटर पे कि मैं हर रोज 45 मिनट्स योगा के लिए देता हूँ और हफ्ते में 2 बार योग निद्रा के लिए भी देता हूँ। तो एक चीज तो साफ होती है कि अगर मोदी जैसे व्यक्ति, उसको स्ट्रेस नहीं, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। इतना स्ट्रेस रह के भी अगर वो आदमी 45 मिनट्स निकाल सकता है और योग निद्रा के लिए टाइम निकाल सकता है, तो हम भी निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें होती है, एक तो हम मोदी से भी बढ़कर ज्यादा बिजी है या हम आलसी है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या है। आप बहुत बिजी है मोदी से भी, या आप आलसी है। और ये समझ के अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ओंकार ध्यान का इम्प्लीमेंट करेंगे, ये शवासन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आराम से आपके सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स चले जाएंगे। नो अस्थमा, नो कैंसर, नो ब्लड प्रेशर, नो डायबिटीज, नो स्पॉन्डिलाइटिस, नो अल्सरेशन। ये सब 6 की 6 चीजें खत्म हो सकती है। एक भी टैबलेट आपको लेनी नहीं पड़ेगी अगर आप दिल से करेंगे। दिमाग से सोचते बैठेंगे तो सोचते ही बैठेंगे। ठीक है। अभी आपको कोई सवाल है तो भेज देना, तो मुझे अगर सवाल पूछे गए तो मैं उसके जवाब दे सकता हूँ, नहीं तो हम यहाँ पे रुक सकते हैं। आपने आपका बहुमूल्य टाइम मुझे दे दिया, इसके लिए मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ सवाल हो तो पूछिए, उसका मैं जवाब देना उत्तरदायित्व समझता हूँ। Dear participants, if you have any queries related to the session, you can ask. हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो यार, हाँ बोलिए। मैं रघुवीर चारी गोवा से बोल रहा हूँ। हमारे हाँ। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक आदमी है, वो ब्रीदिंग का बहुत प्रचार करता है, लेकिन हाँ। वो बोलता है कि अपने गुरु को ही मानना चाहिए, अपना अलग अलग गुरु रहते हैं करके। तो ये क्या ऐसे गुरु होते हैं ये योगा में? नहीं अपने नहीं अपने नहीं गुरु के साथ चलना है। हाँ, नहीं, ये तो जैसे कैसा है ना, ये पतंजलि थोड़ा। एक ऋषि था। हाँ बोलिए। पतंजलि का एक ऋषि था करके बोलता है, ऐसा हाँ हाँ अलग हाँ। अलग ये धर्म गुरु होते हैं। नहीं तो मैं हाँ तुम्हें हो बताता हूँ कि हाँ, बोलता हूँ मैं अभी। एक चीज ध्यान में रखना है कि इसमें द्वैत तत्वज्ञान, अद्वैत तत्वज्ञान, ऐसे सब चीजें रहती है। तो है ना, हमारा सबसे बढ़िया गुरु कौन है? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। उसके सिवाय किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है अपना सबसे बढ़िया फ्रेंड भी है और सबसे बढ़िया गुरु भी है। बाहर के जो गुरु है वो छोटे छोटे चीजों के लिए रहता है। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, एक ही गुरु के ऊपर स्टिक नहीं किए थे। अगर आप एक ही गुरु के ऊपर स्टिक करेंगे तो है ना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव सब आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। जो चीज अच्छी है वो हमें लेनी है सामने लगा। तो हमारे घर में का बच्चा भी अपना गुरु हो सकता है अगर कोई नई बात। जैसे मुझे पहले ये ऑनलाइन मुझे मालूम नहीं था, है ना, मोबाइल तो अभी अभी मैं सीख रहा हूँ। तो हमारे घर के बच्चे जब मुझे सिखाते हैं तो वो मेरे लिए गुरु ही है उस टाइम के लिए, बस उतने लिए उनको हम गुरु स्वीकार करेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन अपना गुरु अपना सबकॉन्शियस माइंड रहता है, ये ध्यान में रखना है। किसी गुरु के चरणों में जाके कुछ होता है ऐसा नहीं है।
यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डिविनिटी, है ना, आप अपने इसके जिम्मेदार हो। तो थैंक यू गुरु सर। बाहर नहीं रहता, गुरु अपने अंदर रहता है। अगर और गुरु बाहर ढूंढना ही है तो नेचर में ढूंढिए। सूरज को गुरु कीजिए, चांद को गुरु कीजिए, पेड़ पौधों को गुरु कीजिए, पत्थरों को गुरु कीजिए। वहां पे आपको सिर्फ वो देने के लिए है, लेने के लिए बैठे नहीं है। जहां पे त्याग है, सेवा है, वो अपना गुरु हो सकता है। थैंक यू सर। हॅलो सर, हाँ बोला। मला एक क्वेश्चन होता. मी थोडा लेट जॉईन झालो. ते थकान जी येते माणसाला, चाललं थोडं चाललं एक्सरसाइज केली, ते थकान येते, म्हणजे एकदम दमा भरल्यासारखं वाटतं. त्यासाठी ये जो काय करावं? हाँ हाँ, ये जो थकान आती है, ये अपना ऑक्सीजन लेवल कम होने के माध्यम से आती है। अगर अभी हमने यहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक नहीं यूज किया, कि अपना जो ब्रीदिंग रेट रहता है ना, नॉर्मल 16 to 22 रहता है। लेकिन जब हम काम में लगते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने शवासन में बोला था कि सांस लेते हो तो पेट फूल जाता है। देखिए, ये आप जब लाई डाउन पोजीशन में रहते तो आपको पता चलता है। जब आप स्टैंडिंग में रहते तो आप पेट से सांस नहीं लेते, आप चेस्ट से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन की लेवल कम होती है। ये कोरोना का प्रॉब्लम वही है। कोरोना में क्या होता है कि आप लंग्स का इस्तेमाल यूज नहीं करते, फेफड़े यूज नहीं करते, लोअर लोब यूज नहीं करते, तो वहां पे सैचुरेशन होता है वायरस का, और वो पूरा पैचेस तैयार करता है ना। ये तो एचआरसीटी स्कोर बढ़ता है। हमें क्या करना है, ब्रीदिंग अच्छी तरह से करना है। और उसके लिए अभी ब्रीदिंग टेक्निक तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन आप एक सिंपल टेक्निक कर सकते हैं। अगर आप सुबह में 10-15 मिनट धूप में बैठ सकते हैं, धूप के सामने पीठ के ऊपर धूप लेना है, तो अपने पूरे लंग्स एक्टिव हो जाते हैं और आपका डीप ब्रीदिंग होता है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर आप 3 सेकंड ब्रीदिंग करते हैं तो 6 सेकंड रिलीज करना है। श्वास लेना है 3 सेकंड के लिए, तो श्वास छोड़ना है 6 सेकंड के लिए। अगर ऐसा आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका थकान का प्रॉब्लम पूरा जाएगा। आपको अगर यॉर्निंग भी आता है ना, हम ऐसा यॉर्निंग करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, वो भी सब चला जाएगा। बस ये सिंपल टेक्निक करना है। 3 सेकंड सांस लेना है और 6 सेकंड उसको छोड़ना है। तो 1 मिनट में सिर्फ आपका ब्रीदिंग रेट 7 हो जाएगा, 16 से 7 तक आ जाएगा, और आपको ऑक्सीजन की कभी भी कमतरता नहीं होगी। आपकी SpO2 अच्छा ही रहेगा और आपको थकान कभी महसूस नहीं होगी। मेरा कहना है कि उसमें क्या हार्ट का जो प्रॉब्लम है, जस्ट लाइक ब्लॉकेज, हाँ ब्लॉकेज अगर है, हाँ अभी मुझे डॉक्टर ने 2-3 बार बोला कि ब्लॉकेज क्या टैबलेट से कम हो जाते हैं, उसके लिए मैं रोजोकॉर लेता हूँ। हाँ, एटोरोक्सिन देते होंगे। आणि थकान माझे क्या वो पेट पे आपने जो बोला ना, पेट में फूलता है, वैसा नहीं होता है। चेस्ट का प्रॉब्लम है, चेस्ट में ये हो जाता है। उसको अगर मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वही ना, किसी अच्छे टीचर से आपको थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। ब्रीदिंग और प्राणायाम ये दोनों करके हम पूरा चेस्ट के सब प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेजेस सब निकाल सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है मेरा हमेशा, हर बार। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल का अभी क्या, आप अगर रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे ना, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मायने नहीं रखता, उसमें LDL रहता है, HDL रहता है। तो है ना, कोलेस्ट्रॉल तो सभी के बॉडी में रहता ही है, लेकिन वो जब आपने ब्लड वेसल श्रिंक होती है ना, हार्ट का प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा है ना, किसी योगा टीचर के साथ आपको बात करनी पड़ेगी। यहाँ तो आप यहाँ पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आप किसी योगा टीचर आपके पास रहेगा तो उससे बात करके आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सर। Sir, there is one more question from a participant. How we will come to know that our pituitary gland is active? How it gets active? We are activating pituitary, pineal पीछे रहती है, pituitary आगे रहती है, ऐसे मैंने बोला था। जब हम सिर्फ बाहर का सोचते हैं ना, पंचेंद्रियों के माध्यम से, जैसे आंखों से सिर्फ बाहर का देखते हैं, कानों से सिर्फ बाहर का सुनते हैं,
नाक से बाहर का स्मेल करते हैं, है ना, जीवा से बाहर ही बोलते हैं। ये जब तक हम पूरा बाहर बाहर रहते हैं तो पिट्यूटरी एक्टिव रहती है। जब हम उसे प्रत्याहार बोलते हैं, योगा में अंदर देखना है, जैसे अभी हमने शवासन में किया था, आंखें बंद करके अंदर से हम पूरे बदन को देख रहे थे। अंदर की आवाज सुनना है, अंदर का सबकॉन्शियस माइंड देखना है। ऐसे हम उसको प्रत्याहार करेंगे तो पिनियल एक्टिवेट होती है। तो बाहर देखेंगे तो पिट्यूटरी एक्टिव होगी तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा। अंदर देखेंगे तो पिनियल एक्टिव होगी, स्ट्रेस कम होगा। तो थोड़ा सा मेडिटेशन करके हम रोजाना थोड़ा थोड़ा पिनियल को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। Sir, there is one more question. How to radiate positive energy in the morning? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हाउ टू रेडिएट। रेडिएट करने के लिए उसको है ना निर्माण भी करना पड़ेगा ना। निर्माण करने के लिए कैसे है ना, रीढ़ की हड्डी सीधी करके हम बैठ सकते हैं। ध्यान के लिए 3 आसन बताए, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन या सिद्धासन। अगर आपके फीचर्स अच्छे हैं तो ये किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर पे भी बैठेंगे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। और रीढ़ की हड्डी सीधी का मतलब कैसा होना चाहिए, ऐसा टाइट नहीं करना है, ठीक है। बदन को ढीला ही रखना है और उसका पोस्चर में क्या रखना है कि अपनी जो एल्बोज है, एल्बोज यहाँ पे रहेंगे, ये ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। आप महावीर की या बुद्ध की मूर्ति देखिए, वो कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। तो ये ऐसे स्ट्रेट नहीं करना है, ये ऐसे रखेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करके अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान करेंगे, जैसे मैंने अभी बोला था, 3 सेकंड सांस लेना है, 6 सेकंड सांस को छोड़ना है। ये अगर आप दिमाग में रखेंगे 24 आवर्स मुझे यही करना है, सांस लेते समय 3 सेकंड, सांस छोड़ते समय 6 सेकंड, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। 3-6 से 4-8 हो जाएगा, 5-10 हो जाएगा, 10-20 भी हो सकता है। 10 सेकंड सांस ली, 20 सेकंड सांस छोड़ी, तो 1 मिनट में दो ही सांस हम ले सकते हैं। तो अपनी लॉन्जिट्यूडिटी बढ़ती है और हम रेडिएट करते ज्यादा। व्यान प्राण जो रहता है अपनी बॉडी में, ऑरा जो रहता है, वो व्यान प्राण हम रेडिएट कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी रेडिएट कर सकते हैं। उसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि मैग्नेट, अपने अंदर का मैग्नेट बढ़ाओ तो आपका है ना मैग्नेटिक पावर भी बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक पावर बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना जरूरी है। ठीक है, और कुछ? Sir, there is one more question. Sometimes the person with whom we have to be with is behaving in a wrong manner. We cannot control that, but it makes us unhappy. How to deal with this? Happiness and unhappiness is in within you, not in that person, है ना। समझो क्या है ना, अभी आपने मुझे गाली दे दी, तो अगर मैंने उसको स्वीकार किया, आपने कहा अरे यार ये आदमी तो बड़ा ये निकला, बेवकूफ निकला, ऐसा आपने कहा, और अगर मैंने उसको स्वीकार किया, अरे यार वो मुझे बेवकूफ बोल रहा है, मैं हूं क्या ऐसा, तो मुझे गुस्सा आएगा। अगर मैंने उसे लिया ही नहीं, है ना, अगर मैंने उसे लिया ही नहीं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो उसका जाने, उसका एटीट्यूड है, उसका नजरिया अलग हो सकता है। तो हमें इससे कैसे कहते कि निगलेक्ट करके मारना है। रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए, कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। मैंने बोला कि क्या मूर्ख जैसा सवाल है, तो ये रिएक्शन हो गई, हमें रिएक्शन नहीं देना, हमें रिस्पॉन्स करना है। तो रिस्पॉन्स करने के लिए क्या चाहिए, अवेयरनेस। वो जो भी कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो जो गलत करे वो मैं रोक सकता हूँ। तो जैसे हम बोलते साम दाम दंड भेद, तो उसमें से किस चीज से मैं रोकूंगा और मुझे उससे तकलीफ नहीं होगी, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो उसे विवेकानंद बोलते हैं व्यवहारिक वेदांत। पूरा जैसा अगर है ना बॉर्डर लाइन पे हमारा सोल्जर है, जवान है, और आगे का कुछ गाली गलौज कर रहा है, तो वो है ना राम नाम जप के नहीं बैठेगा, वो भी टिट फॉर टैट जवाब देगा। लेकिन वो टिट फॉर टैट जवाब देते समय उसके दिमाग में क्या है, मेरी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं ये कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर उसका असर नहीं होगा।
पॉजिटिव निगेटिव असर नहीं होगा। वैसे अगर आपसे कोई अच्छा बर्ताव नहीं करता है, नहीं करता है, तो मतलब पहले ये ध्यान में रखना है, जो भी कुछ वो बोल रहा है उसका पहला असर उसके ऊपर होगा पहले, बाद में अगर तुम लोगे तो उसका आपके ऊपर असर होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी आप सामने बैठे हो और मैंने आपके सामने एक पुराना पेपर का टुकड़ा या कचरा आपके सामने फेंक दिया और मैंने बोला ले लीजिए, आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। लेकिन मैंने आपके सामने 500 की नोट, पुरानी है, थोड़ी सी फटी हुई है, उसको मैंने ऐसा स्क्वीज करके सामने डाला और बोला ले लीजिए, आप क्या करेंगे? लोगे, है ना? क्योंकि आपको मालूम है उसकी वैल्यू, ये वैल्यूएबल है तो पुराना रहेगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, जो वैल्यूएबल नहीं है तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपके मन के ऊपर है हैप्पी होना या अनहैप्पी होना। तो हम अपने अंदर से हैप्पी रह सकते हैं, ठीक है ना? और कुछ? Also, this is also a best example for means control of our mind. हाँ, जसं सूर्याची किरण आपण प्रवर्तित करतो व्हाईट कपडे घालून, त्या प्रकारे Right. आपलं माइंड स्थिर ठेवलं पाहिजे. राइट राइट, बरोबर है। Yes, any other question from the participants? Okay, thank you, sir, for this wonderful session. And I'm sure that in our busy schedule also, we will try to implement such small things which you have given to us. And in future also, we would like to arrange such type of sessions so that it will be a stress releasing session. So thank you, sir, once again. And all the participants, we will have the next session at 11:15. The feedback form is already shared to you. Please fill the feedback form. Thank you so much, sir.